खुशामदीद हमारे चैनल पे। मैं हूं आपका मेज़बान नूर हसन। आज की जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया वो है चिकन चाउमीन। बहुत मज़ेदार बनती है और आपके बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही आसान बनने वाली ये रेसिपी है। चले जी, अब आपका टाइम जाया किए बगैर अब बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिया आधा किलो बोनलेस चिकन का, आपने इस तरीके से काट लेना। और 4 अंडे मैंने ले लिए हैं, बाकी ये सब्जियां जाएंगी। चले जी, अब हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी मैंने 4 लीटर ले लिया, बड़ा पतीला लिया, उसमें 4 लीटर पानी शामिल कर दिया। वह पानी मैंने गर्म चढ़ाया है। अब मैं 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक शामिल कर रहा हूँ, 1 टेबल स्पून। 1 पैकेट मैंने स्पैटी से ले लिया, इस पर 12 मिनट टाइम लिखा हुआ हुआ पैकेट पे। अब मैं दरमियान से तोड़ के इसको डालूँगा। इस तरीके से आपने डाल देना, और चम्मच हिलाते रहना। इस पर 12 मिनट लिखा हुआ स्पैटिस पे। मैंने 12 मिनट के लिए इसको उबालना हुआ और थोड़ी देर आपने चम्मच हिलाते ही रहना वहाँ, क्योंकि चिपकेंगे नहीं आपस में। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप चम्मच हिलाते रहें। तरीके से जोश आना शुरू हो जाएगा तो फिर आप बेशक छोड़ दीजिए। ऐसे आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना वहाँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने प्याज कैसे काटना। ये इस तरीके से, ये इतना आपने 2 इंच का टुकड़ा ले लेना। इस तरीके से आपने प्याज को काटना, ये तरीके से। सब सब्जियां, तमाम की तमाम सब्जियां आपने एक तरीके से काटनी है, एक ही शक्ल में। अब ये चीज़ आपने काट लेनी है। आपने सब्ज प्याज लेना हुआ। मैंने 1 पाव प्याज लिया हुआ। इसके जायका बहुत अच्छा होता है चिकन चाउमीन में, यही डालते हैं वहाँ। इसी तरीके से आपने काट रहे ना, ये इस तरीके से जैसे मैं काट रहा हूँ। ये देखें, 1 पाव प्याज आपने इसी तरीके से काटना। मैंने काट लिया हुआ। इसी तरीके से मैंने तमाम की तमाम सब्जियां काटी हैं। शिमला मिर्चों को भी एक ही सेब में तमाम सब्जियां काटनी हैं। ये वाली चीज़ आपने निकाल देनी है, ये वाली सफ़ेद वाली। ये तमाम की तमाम आपने सफ़ेद निकाल देनी है इस तरीके से। ये वाले अभी आपने इसको बारीक बारीक काटनी है, एक ही शेप में काटनी है आपने। ये देखिए, बारीक बारीक बिल्कुल। 1 पाव मैंने शिमला मिर्च भी काट लिया। इसी तरीके से आपने तमाम की तमाम सब्जियां काटनी है। मैंने गाजर भी काट लिया, गोभी भी काट लिया। पूरे 12 मिनट हो गया, मैंने अभी चेक किए हैं। ये देखिए गल गई। आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना वहाँ। ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से गल गई है 12 मिनट में। जितना टाइम ऊपर लिखा हो उतना ही टाइम इसको देना चाहिए। अब मैं इसको उतार रहा हूँ। उतारने के बाद इसके ऊपर बहाएंगे हम ठंडा पानी। अब हम छानने के अंदर इसको छान लेंगे। ऊपर से बहाना आपने खूब सारा ठंडा पानी। खूब ठंडा पानी बहाना, क्योंकि ये चिपकेंगे नहीं आपस में। अगर ऐसे छोड़ देंगे ये चिपक जाती है। बिल्कुल इसको आपने ठंडा करना है। आप जब अगर ठंडा पानी खूब अच्छी तरीके से इसको ठंडा कर लेंगे तो आपको घी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो, अब मैं कितनी आसानी से हाथ में पकड़ लेंगे इससे पैटी से बहुत अच्छी तरीके से। तो सर्दियों में पानी बहुत ठंडा आ रहा है। 1 बाउल मैंने ले लिया घी का। आपने इसमें जब मक्खन इस्तेमाल करना हुआ चिकन चाउमीन बनाएंगे तो जहाँ आपने इसके अंदर डालडा घी। अच्छा, 1 बाउल मैंने लिया था, इतना सा मैंने बचा लिया। इसमें मैंने जो अंडे फ्राई करने हैं ना उसके लिए है। 1 टेबल स्पून मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर लहसुन, जो मैंने चॉप करके रखा हुआ। ये देखें इस तरीके से चॉप किया हुआ। आपने दरमियानी आंच पे इसको फ्राई करना, हल्का सा फ्राई करना। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, वरना इसकी लहसुन की बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी। लहसुन जो हमारा, ये देखें, हल्का हल्का ब्राउन हो गया। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगा सबसे पहले चिकन। चिकन आपने इसी तरीके से काटना है जिस तरीके से सब्जियां काटी हैं। इस चिकन को हमने करना 4-5 मिनट फ्राई, बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करते करते ही दरमियान में इसमें गल जाना वहाँ। आप इसकी माशाल्लाह कटिंग देख रहे हैं। इसी तरीके से मैंने सब्जियों की कटिंग की है।
4-5 मिनट इसको हम फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से गल जाएगा ये। कढ़ाई आपने इसी तरीके से बड़ी लेनी है। अगर आपने पूरा एक पैकेट बनाना, 5 मिनट मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको फ्राई किया। ये देखिए मैं आपको चेक करा देता हूँ। बड़े ये देखिए कितनी अच्छा गल गया। ये देखिए बहुत आसानी से टूट रहे हैं। ये देखिए अब मैं शामिल करूँगा एक एक करके सब्जियाँ आपके सामने। देखें आपने सबसे पहले गाजर शामिल करनी है। 1 पाव मैंने गाजर लिया, ये शामिल कर दीजिए। इसको हल्का सा हम हिलाएंगे। ये सब्जियां ऐसी हैं कि जो आपको पता कि ये सब सब्जियां हम ऐसे कच्चियां भी खा सकते हैं सलाद के तौर पे। अब मैं डालूँगा सब शिमला मिर्चें। ये भी मैंने 1 पाव लिया, लंबाई में काटी है। तमाम की तमाम सब्जियां आपने ऐसी काटनी जैसे आपने चिकन काटा हुआ। अब थोड़ी देर इसको फिर ऐसे फ्राई करते जाना, चम्मच हिलाते रहना। गाजर को और शिमला मिर्च को आपने 2 से 3 मिनट जरूर फ्राई करना, क्योंकि ये थोड़ी सी सब्ज़ी सख्त होती है। अब मैं 1 पाव शामिल करूँगा बंद गोभी। अच्छा, बंद गोभी के साथ ही मैंने 1 पाव टमाटर जो इसी तरीके से काटे वो शामिल कर देनी है। 1 पाव आपके सामने ये मैंने प्याज देखो ये काटा हुआ, इस तरीके से आप ये भी शामिल कर रहा हूँ। अब करेंगे आप सब तमाम सब्जियों को मिक्स। अच्छा, ये सब्जियां डाल के आपने ज़्यादा पकानी नहीं। 2 टेबलस्पून में शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर सोया सॉस। 2 टेबलस्पून में शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर चिली सॉस। 2 चम्मच में शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर सफ़ेद सिरका। 1 टीस्पून में शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर काली मिर्चें पीसी हुई। 2 टेबलस्पून में इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ चिकन पाउडर। ये सब कुछ आपने डाल के ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, सिर्फ 1-2 दफ़ा आपने इसको मिक्स करना है। क्योंकि नमक मैंने इसलिए नहीं डाला, चिकन पाउडर में भी नमक है और सोया सॉस में भी नमक है, इसलिए मैंने फिलहाल नमक शामिल नहीं किया। बाद में हम चख लेंगे नमक, अगर कम हो तो डाल लेंगे। तमाम चीज़ें हमारी तैयार हो गई। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ उबाल की हुई स्पैटी से। 1 पैकेट जो मैंने उबाला, ये देखें अलग अलग, कोई ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप ठंडा पानी खूब सारा इस पर बहा देंगे ना, ये देखें जी। अब स्पैटिस को हमने 2 कांटे ले लेने। इस तरीके से आपने इस तरीके से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे 2 कांटे की मदद से। ये देखें अलग अलग का, माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। आप भी बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला मान जाएंगे। ये सर्दियों में बहुत मज़ा देती है। आप ऐसी चीज़ें बना के खाया करें। और बाकी आपको पता कि चाइनीज़ जितने भी खाने हैं सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। इसमें ख़ास बात ये होती है कि इसके अंदर नमक मिर्चें नहीं होती, हमारे पंजाबी खाने जैसे पाकिस्तानी खाने। ये देखो अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेने। सिर्फ सब्जियों को काटने में टाइम लगता है, बनाने में कोई टाइम नहीं लगता। मैंने नीचे की है दरमियानी आंच है। इसको अच्छे तरीके से आपने कम से कम 4-5 मिनट आपने इसको मिक्स करना है, जो अच्छे तरीके से पैटीज के अंदर मसाले चले जाएं। इस तरीके से ये देखें जी बन के तैयार हो चुकी हैं बिल्कुल। अब मैं करूँगी इसको एक साइड पे, और अब बाकी हम अंडे फ्राई कर लेते हैं। और घी का लिया था थोड़ा सा, मैंने बचा लिया था, इसमें करेंगे अब हम अंडे फ्राई। मैंने लिए 4 अंडे, चारों अंडों को मैंने करना फ्राई। घी जब हल्का सा गर्म हो जाए तो आपने अंडे फ्राई डाल दिया करें। अंडे आपने डालने जितने फ्राई पैन में डाल जाए आसानी से। अब आपने जर्दियों को थोड़ा थोड़ा तोड़ देना ऐसे करके, इस तरीके से ऐसे कर देना जर्दियों को।
3 से 4 मिनट फिर आपने अंडों को फ्राई करना वहाँ। खूब सारा ऊपर से ऑयल ऐसे करके डालते जाए, जो हमारी जल्दी है ना वो कच्ची भी रहनी चाहिए। तीनों के तीनों अंडे हमारे फ्राई हो गए। अब हम इसको निकाल रहे हैं। इसी तरीके से आपने चारों के चारों अंडे फ्राई कर लेने हैं। अंडे जो मैंने फ्राई किए हैं ये इसके ऊपर अपने रखने हैं। रखने के बाद आपने बिल्कुल इसी तरीके से काटने हैं, लंबे लंबे। अच्छा मैं बता रहा हूँ, ये अंडे अभी अभी हमने फ्राई किए ना, गर्म है। इस तरीके से आपने लंबे लंबे काट लेने हैं, ये तरीके से। अंडे और सब्जियां सब मैंने एक ही शेप में काटी हैं, आपने भी इसी शेप में काटनी है। तमाम की तमाम जैसे चिकन काटे हैं, जैसे तरीके से सब्जी, उसी तरीके से मैंने ये अंडे फ्राई करके काट लिए हैं। आज की जो हमारी रेसिपी थी ये थी चिकन चाउमीन। बन के देख तैयार हो गई है। बहुत माशाल्लाह आसानी से बन जाती है और बहुत मज़ेदार बनती है। कोई इतना टाइम नहीं लगता और खाने में बहुत मज़ेदार है। आजकल जैसे सर्दियाँ में ऐसी चीज़ें आप बना के खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, अगर मेहमान आ जाएं तो उनको भी खिलाएं। ये खाने तो बहुत ही सेहतमंद है। जो मैंने अंडे फ्राई किए थे उनको मैंने ये काट लिया। आपने इस तरीके से फैलाने हैं, थोड़े थोड़े करके, ये तरीके से। मैं हमेशा ये एक बात बोलता हूँ कि जो चीज़ देखने को खूबसूरत लगेगी आँखों को, वो खाने को भी मज़ेदार लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये भी रेसिपी आप एक दफ़ा इंशाअल्लाह ताला बनाएंगे। मैं पूरे अपने यकीन से कह सकता हूँ, आपको, आपके घर वालों को, अपने मेहमानों को, आपको बच्चों को, सबको बहुत मज़ेदार लगेगी, बहुत पसंद करेंगे। आपने बनानी है, बनाने के बाद कमेंट करना, कमेंट करके बताया करें। इंशाअल्लाह आपके लिए इससे भी बेहतरीन रेसिपियाँ और भी आपको चैनल से बताऊँगा। अगर आपको चैनल से पसंद है तो आप मुझे बताएं, मैं आपके लिए बनाऊँगा। आज की जो हमारी रेसिपी बन के तैयार हो गई है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे कोई नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफ़िज़।